विवादों में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना, नौकरी के लिए ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर लेट गए किसान, 15 दिनों से प्रभावित हैं काम। आपको बता दें कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत जिले के गोविंदगढ़ इलाके में बिछ रही रेलवे लाइन को लेकर अब एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है, जिसके चलते किसानों ने आज ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर लेटकर विरोध जाहिर किया। बताया जा रहा है कि रेलवे विभाग के द्वारा ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया, परंतु अधिग्रहित की गई जमीन की ना ही उन्हें कोई मुआवजा राशि दी गई और ना ही नौकरी दी गई, जिसको लेकर किसान विगत 15 दिनों से आंदोलनरत हैं और रेल परियोजना का काम भी 15 दिनों से अधर पर लटका हुआ है। दरअसल ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रीवा रेलवे स्टेशन से आगे गोविंदगढ़ और फिर सीधी जिले को जोड़ने वाली एक रेलवे टनल का निर्माण किया गया है, जिसके लिए रेलवे विभाग ने किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया, परंतु जमीन अधिग्रहित के बावजूद किसानों को किसी प्रकार की मुआवजा राशि नहीं दी गई है। वहीं किसानों की माने तो रेलवे के द्वारा जमीन अधिग्रहण के दौरान नौकरी दे जाने का वादा भी किया गया था, परंतु प्रशासन ने इस पर भी किसी प्रकार का अमल नहीं किया, जिसको लेकर अब किसान आंदोलनरत हो गए हैं और विगत 15 दिनों से रेलवे विभाग के खिलाफ किसानों का अनशन जारी है। और इसी कड़ी में आज किसानों के द्वारा ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर लेटकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के गोविंदगढ़ इलाके में रहने वाले तमाम किसान विगत 15 दिनों से आंदोलनरत हैं, जिसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और यही वजह है कि रेलवे के द्वारा बिछाई जा रही रेल लाइन का काम भी विगत 15 दिनों से प्रभावित है और रेल विभाग रेल लाइन बिछाने के कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। वहीं आंदोलनरत किसानों के द्वारा आज ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर लेटकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रस्तुत है किसान नेता सुब्रत मणि तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने न्यायाधीश महोदय जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करना चाह रहा हूं कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन जो कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के अंतर्गत आती है, उसमें जितने भी किसान प्रभावित हैं, जहां से ट्रेन की पटरियां गई हैं, सब बच्चों को रोजगार दिया जाए। आप कहते हो कि 2019 के बाद बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो आप रीवा सिंगरौली रेल लाइन की आधारशिला कब रखी गई थी देख लीजिए। 2011 में इधर गोविंदगढ़ से लेके माड़ावा, वांसा, पड़ोखर, बैशा, रीवा क्षेत्र, रीवा विधानसभा और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों की यहाँ की जमीन अधिग्रहित हुई थी, जहाँ पे आज आप यहाँ हैं। हमारे यहाँ के माननीय विधायक रीवा, माननीय सांसद जी सब ट्रेन चलाने की बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रेलवे का लेटर है, ये रेलवे विभाग ने हमें लेटर दिया। लगातार ये वादा खिलाफी करते रहे, महाप्रबंधक का घेराव किया, उसके बाद लेटर जारी हुआ कि रेलवे की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये समय सारणी है रेलवे की समय सारणी है कि रीवा सिंगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन, इस तारीख तक सब बच्चों को नियुक्ति, दस्तावेजों का सत्यापन, मेडिकल सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं ये प्रजातंत्र है कि तानाशाही है। हम अपने रीवा विधायक जी से और संसद जी से कहते हैं, संसद जी आप भी ये रेलवे की, पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट में अपलोड है, इसको पढ़ लीजिए, न्याय करिए। रेलवे अगर वादा खिलाफी है 420 रेलवे कर रहा किसानों के साथ। आप सोच सकते हैं 10 साल से इन्होंने जमीनों के अधिग्रहण किया, उसके बाद पटरियां डल गई, मिट्टी डल गई और पटरियां डल गई, अब ये रेल चलाने लगे, लेकिन किसानों के बच्चों को वो भी ट्रैक मैन का रोजगार नहीं दे पाए। हम तो इन शर्मिंदा हैं। और ऐसा प्रजातंत्र क्या सोचा होगा वीर शहीदों ने, जो ये प्रजातंत्र की दुहाई कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः जिला प्रशासन से और अपने माननीय सांसद, विधायक और रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि किसानों के सभी बच्चों को रेलवे में रोजगार आप दे दीजिए, जिनका भी भूमिका अधिग्रहण किया गया है, अन्यथा ट्रेन नहीं चलने देगी या कि फिर किसानों की सबकी हत्या करवा दीजिए।